एबी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है और आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे कहते हैं अमीटर। ठीक है, अमीटर एसी करंट का पता लगाता है। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ओडोमीटर दिख रहा होगा, ये वाहन की तय की गई दूरी को पता लगाता है। स्पीडोमीटर ये स्पीड का पता लगाता है और हाइग्रोमीटर ये नमी का पता लगाता है, वायुमंडल में उपस्थित नमी को है। और ये क्वेश्चन तो आपका पुराना हो चुका है तो इसका लेकिन फिर भी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। और अब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इन्हीं के बेटे वाई चंद्रचूड़ है। श्रीधर राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो ये किसके लिए जीता, भरतनाट्यम के लिए जीता। नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और 12वीं अनुसूची जो है ये 74वें संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी, जो कि 1992 में हुआ था। मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? तो किसने छोड़ दी, कपिल सिब्बल ने। असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव हैं, तो असम में 3 प्रकार के बिहू हैं। एक माघ बिहू, कटी बिहू, रोगाली बिहू। अगला, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? तो आपके अशोक ने बनाया, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ये टीम के कोच को दिया जाता है, जबकि उसके शिष्य को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 15 मार्च 1950 में या 50 को योजना आयोग का गठन की अध्यक्षता में किया गया था। तो योजना आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था और इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जिसको 1 जनवरी 2015 में गठित किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवात के कारण सर्दियों के महीनों में की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। तो ये वृषण मतलब वर्षा। आगे, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो आप हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि जो हैदराबाद है ये हैदराबाद भारत के पेट का कैंसर है। कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो आपका है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो है आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न। कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपके कथकली। और कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो आपके केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ता को नहीं बेची जाती, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? ये किसके तहत? सार्वजनिक वस्तुओं के तहत वर्गीकृत की जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन, किस पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई थी?
ये आपके 1934-35 में शुरू हुई थी। 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम भारत की ग्रामीण आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। ये कितना 75% लोगों को करता है। और अब देखते हैं हम हिंदी के क्वेश्चन। तो हिंदी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, आधुनिक लोग गोबर को महत्व देते हैं। उपर्युक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करना चाहेंगे? तो गोबर गोमय, क्योंकि गोबर तद्भव शब्द है और गोमय उसका तत्सम शब्द है। सुजय राघव को पुस्तक दिया। उपर्युक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो चारों को पढ़ते हैं। सुजय ने राघव का गलत हो गया, सुजय ने राघव को पुस्तक दी, ये ठीक है और ये ठीक भी है। ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अच्छा, इसमें सेंटेंस नहीं दिया, सेंटेंस मैं बोल दे रहा हूँ। जो इच्छा के अधीन हो, जो इच्छा के अधीन हो उसे बोलेंगे ऐच्छिक। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताएं। तो इसमें दिया गया सप्त सप्त, पेड़ का मतलब क्या है? तो बताओ सप्त सप्त। पहले वाले शब्द का मतलब होता है सापित और दूसरे वाले का मतलब होता है साथ। पांचवें क्वेश्चन में अनेकार्थी शब्द पूछा है, तो ये किसका अनेकार्थी पूछा है? तो ये मुद्रा है ना, ये एक अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि मुद्रा के अलग अलग अर्थ होते हैं। मुद्रा का मतलब मोहर होता है, मुद्रा का मतलब आकृति होती है, मुद्रा का मतलब सिक्का होता है, अंगूठी होती है, धन होता है। ठीक। अच्छा, छठवें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो छठवें क्वेश्चन पे पहुंचे। देखा, बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक है। तो स्याह का को विलोम बताना है। तो स्याह मतलब हो जाएगा काला और इसका विलोम हो जाएगा सफेद। जयेश ने खाना खाया, इसमें अपूर्ण वर्तमान में रूपांतरित क्या होगा? तो जब अपूर्ण वर्तमान में करेंगे, एक तो वर्तमान ऊपर से अपूर्ण, तो खा रहा है, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, जयेश खाना खा रहा है। 8वां नंबर, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको अवीरा बोलते हैं। जिसका सिर्फ पति ना हो उसको विधवा बोलते हैं। कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक और सकर्मक क्रिया का युग्म दिया गया? तो आपका खाना, लिखना, कहना, सोना, गिरना, देना, तो ये दिया है कर्मक क्रिया, क्रिया, और देना है सकर्मक क्रिया। 10वां देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? तो महादेवी वर्मा बड़ी जीवित कवित्री थी। इसमें कवित्री गलत लिखा हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। इसमें तो शिष्ट गलत है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट, इसमें शिष्ट सही है। तो बाकी ऑप्शन देखने की हमको जरूरत ही नहीं है। देखो, यहाँ सिस्टर दिया, यहाँ शिष्ट दिया, लेकिन अपेक्ष कर दिया है। 12वां क्वेश्चन, दिया उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। देखते हैं। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिल गई। तो इसमें से कौन सा होगा? कलेजा ठंडा होना, ये हो सकता है। कांटा दूर होना, ये तो गलत है। कलम तोड़ना, ये भी गलत है। कलम तोड़ना मतलब होता है मेहनत करना। कली खिलना, ये सब गलत है। तो पहला वाला सही हो जाएगा आपका। 13 नंबर, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा? तो सुंदरी का पर्याय होता है सुदर्शना। बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, तो ये चौमासा कहलाता है। रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह आने सही है। तो वो बोलते 16 आने सही है। तो ये आपका आज का वीडियो कंप्लीट होता है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।